हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा सेट्स है, जिसका प्रीवियस एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले ही देख लिए है। आज हम लोग उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो कि हमारा बेस्ड है टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेट, जिसके बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि सेट्स क्या है, उसको लिखने के तरीके क्या क्या है, जो कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला टाइप क्या बोले हमारा सिंगलेटन सेट। अब सिंगलेटन सेट नाम से ही पता चलता है सिर्फ सिंगल एलिमेंट रहना चाहिए। क्या बोले यहाँ पे डेफिनेशन, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने अगर बोला कि चलिए बताइए नेचुरल नंबर आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बोला 3 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर हमको क्या पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहता। ओके, अब मैंने एग्जाम्पल क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। हमारा x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो किसके किसके बीच में आता है, 3 एंड 5 के। अब 3 एंड 5 के बीच में क्या आता है, अकेला 4 आता है। कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, क्या हो गया मेरा सिंगलेटन सेट। समझ गया। तो सिंगलेटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे भी मेरा एक एलिमेंट निकला। उसी तरह से देखिए मैंने एक और सेट लिखा है, b इज टू -126। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ कितने एलिमेंट दिख रहा है, एक ही लौता एलिमेंट दिख रहा है। इससे ज्यादा एलिमेंट दिख रहा है क्या हमको, नहीं दिख रहा। मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, सिंगलेटन सेट। एक और देखिए एग्जांपल, c इज टू 0। अब आप बोलेंगे ये तो 0 है, एलिमेंट का हुआ 0 है तो क्या हुआ, 0 भी एक नंबर है ना हमारा, मतलब वो भी मेरा क्या है, एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट है मतलब वो भी मेरा क्या हो गया, सिंगलेटन सेट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट दिख रहे, 1 एलिमेंट दिख रहा। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, x + 4 = कितना है, 7। अब यहाँ पे देखिए x + 4 = 7, यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा x + 4 = 7 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, +4 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -4। 7 - 4 कितना होता है, 3। मतलब x का वैल्यू मेरा कितना निकला, 3। मतलब इस सेट का एलिमेंट क्या रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा जो कि क्या है, 3 है। तो यहाँ पे भी देखिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट निकला। तो इन शॉर्ट हम अगर बोले तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट आता है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। अब अगला क्या है मेरा, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट मतलब क्या, तो एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता, एक भी एलिमेंट नहीं आता। क्लियर है। अब उसको लिखिए क्या हम लोगों ने डेफिनेशन देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर एक और नाम भी हम बोलते हैं जिसको नल सेट भी कह सकते हैं। क्लियर है। या एम्प्टी सेट बोलिए या नल सेट बोलिए, दोनों का मीनिंग क्या रहता है, वही एक ही होता है। अब उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, हमको पता है एलिमेंट रहा तो हम तो लिख देंगे। अब अगर एलिमेंट ही नहीं रहा तो हम कैसे लिखें, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, क्या बोले, या तो मैं 5 से डिनोट करता हूँ या तो मैं कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ जिसके अंदर कुछ ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बोले, x सच दैट x इज ए होल नंबर लेस देन 0। अब होल नंबर आपको पता है, होल नंबर किसको बोलते हैं, तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा। अब मैंने क्या बोला कि ऐसा होल नंबर जो क्या है, लेस देन 0, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा नंबर मेरा क्या है, -1। अब -1 मेरा होल नंबर है क्या, यानी होल नंबर का ओरिजिन शुरुआती कहाँ से हुआ है, 0 से। मैं इससे छोटा अगर बोलूंगा तो मिलेगा क्या मेरे को, नहीं मिलने वाला। मतलब यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वो क्या है, मेरा एम्प्टी सेट है। उसको लिखेंगे किस तरह से हम लोग, ये मेरा सेट ई है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेट ई इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है,
एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हम लोग उसको खाली छोड़ देंगे। क्लियर है? या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या एक और तरीका है लिखने का, हम उसमें कर्ली ब्रैकेट तक नहीं देंगे, हम किसको कौन सा सिंबल देंगे, फाई का सिंबल दे देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम लोग एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पे एग्जांपल f इजिकल्स टू कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा, मतलब ये मेरा क्या है, एम्प्टी सेट। g इजिकल्स टू मैंने डायरेक्टली फाई दिखा, तो कर्ली ब्रैकेट भी नहीं दिया, लेकिन मेरे को पता है सिंबल फाई का मतलब ये क्या है, मेरा एम्प्टी सेट। वैसे एक और एग्जांपल दिया, x सच दैट x इज ए इंग्लिश अल्फाबेट लाइंग बिटवीन b एंड c। x मेरा क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, किसके किसके बीच में, जो b और c के बीच में आते हैं। अब b और c के बीच में क्या आता है, इंग्लिश अल्फाबेट आप सभी जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, a b c d e, ये सब मेरे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें मैंने बोला B और C के बीच आने वाला अल्फाबेट बताइए, अब B और C के बीच में कोई अल्फाबेट आता है क्या, नहीं आता, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, इसका कोई भी एलिमेंट निकलने वाला है क्या, नहीं निकलने वाला, मतलब ये भी मेरा क्या बन गया, एम्प्टी सेट बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंगलेटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट सेट देखते हैं, जो कि हमारा फाइनाइट सेट। देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोले हम लोगों को, इफ अ सेट इज ए नल सेट और ए नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोचिए कोई सेट मेरा नल सेट है, नल सेट मतलब पता है हमको, जो एम्प्टी सेट होता है उसी को नल सेट बोलते हैं, मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहने को होना, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, या फिर उसके जो सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स है वो हमको काउंटेबल होने चाहिए, मतलब हमको पता होना चाहिए कि वो उसका एंड क्या है, या फिर हम उसको गिन पाने को होना, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए मैंने कुछ नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और मैंने डॉट 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 दे दिया। अब देखिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, मतलब इसका चलते ही रहेगा, इसका कोई एंड है क्या, नहीं है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये फाइनाइट सेट हुआ क्या, नहीं हुआ। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसका हमको एंड पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने वहीं पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 अप टू व्हाट 100, अब मैंने यहीं पर क्लोज कर दिया। अब मेरे को पता है ये 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 करके गया, और एंड कहाँ पे हो गया, 100 पे एंड हो गया, मतलब एंड है ना वो, यानी ये गिन सकते हैं हम लोग, इसका हमको रेंज पता है, लिमिटेड है ये, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं 2-4, देखिए मैंने लिख के रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू i, मेरा क्या है, x बिलोंग्स टू i बोले मतलब x मेरा क्या इंटीजर है, i का मतलब हमको पता है इंटीजर होता है, जहां पे x का रेंज कहां से कहां तक बोले, -2 से 3 तक बोले। अब -2 से 3 तक मतलब कितना होने वाला है, हमको पता है इंटीजर मतलब जिसमें नेगेटिव 0 और पॉजिटिव होता है। अब x का वैल्यू मेरा -2 से 3 तक के है, मतलब -2 -1 0 1 2 एंड 3, इतने ही चाहिए, इससे ज़्यादा है क्या, क्योंकि हमारे पास रेंज गिवन है, मतलब हम इसको गिन सकते, काउंटेबल है, लिमिटेड है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। उसी तरह से एक और लिखा है जैसे 2 4 6 8 10 एंड हो गया, मतलब ये भी मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है। एक और A E I O U मेरे क्या है, वॉवल्स है, को लिमिटेड है, इतने ही चाहिए, इससे ज़्यादा है क्या, नहीं, ये हम गिन सकते हैं, मतलब ये भी मेरे क्या है, वॉवेल्स की फाइनाइट सेट है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या बोले, x इज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, अब आपके क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स है ना, इन शॉर्ट बोले तो काउंटेबल, हमको पता है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद इनफाइनाइट, अब फाइनाइट का मतलब अगर काउंटेबल है तो इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत, तो उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। जैसे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, अगर मेरे सेट्स के अंदर के एलिमेंट अनलिमिटेड है या फिर अनकाउंटेबल है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, देन दिस सेट इज कॉल्ड है इनफाइनाइट सेट, मतलब ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब उसके एग्जांपल देखिए क्या बोले, x इज अ नेचुरल नंबर, अब x मेरे नेचुरल नंबर है, कोई रेंज गिवन है कि हमारे पास कि नहीं यहाँ तक के है, कोई रेंज नहीं है, मतलब ये मेरा नेचुरल नंबर का चलते ही रहेगा, कोई एंड इसको मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। अगर उसका एंड मिल गया रहता, अगर बोले रहते x इज ए नेचुरल नंबर अप टू मेरा 200, तो उसका एंड था कहाँ तक के था, 200 तक के था, मतलब वो मेरा क्या बन गया रहता, फाइनाइट। लेकिन यहाँ पे हमको कोई एंड नहीं दिया, मतलब चलता ही रहेगा, अब चलता ही रहेगा, मतलब ये मेरा क्या है, इनफाइनाइट, अनगिनत है यहाँ पे, लेकिन ये सेट है। अब उसके बाद
अगला मेरे क्या बोले 2 4 6 8 10 चलते ही जा रहा है। ये मेरे क्या दिख रहे हैं, पूरे के पूरे इवन नंबर दिख रहे ना। अब इवन नंबर है लेकिन इसका एंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। एक और देखिए मेरे क्या बोले x इज लेस देन -5, x जो है वो मेरा क्या है, लेस देन -5, जहां x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। अब x मेरा इंटीजर हमको पता है नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, लेकिन x का वैल्यू क्या बोले -5 से छोटा। अब -5 से छोटा मतलब क्या होगा, -5 से छोटा क्या होता है, -4 -3 सॉरी -5 से छोटा, -5 से छोटा क्या होता है, -6 -7 -8 -9 -10, ऐसा चलते ही जाएगा। कभी एंड होने वाला है कि वो नंबर कितना भी जाए वो कभी एंड नहीं हो सकता। मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसे सेट जिसका एंड हमको नहीं पता होता उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। और फाइनाइट सेट मतलब ऐसे सेट जिनके हमको एंड पता होता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं, चलिए गाइस अभी हम लोग देखते हैं हमारा इक्वल सेट। एक चीज याद रखिएगा कि इक्वल सेट हमारा टाइप्स ऑफ सेट में नहीं आता है। टाइप्स ऑफ सेट में सेट के टाइप्स देखते हैं, यहाँ पे सेट का टाइप नहीं है, ये सेट का कंडीशन है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या बोले सबसे पहले इक्वल सेट में, टू सेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट आर सेड टू बी इक्वल सेट। यानी कि अगर दो सेट्स के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन, x मेरा क्या है, एक वर्ड लिसन के एलिमेंट्स है। अब लिसन के एलिमेंट्स क्या क्या रहेगा, सबसे पहला है l, उसके बाद है i, उसके बाद है s, उसके बाद है t, उसके बाद है e और उसके बाद n, यही है। अब यहाँ पे देखिए मेरा अगला सेट क्या बोले, y इज ए लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। अब y मेरा क्या है, साइलेंट का लेटर से। अब साइलेंट के लेटर क्या है, देखिए बारी बारी से, क्या है, SILEN और उसके बाद T। अब देखिए ये एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहे क्या, L I S T T E और N एग्जैक्टली सेम है दोनों के दोनों। हमको पता है हमको सेट लिखते वक्त आगे पीछे रहा तो कोई फर्क पड़ता है कि एलिमेंट का पोजीशन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट अगर एक दूसरे से मिलता जुलता है तो फिर वो मेरे क्या हो गया, इक्वल सेट। अब यहाँ पे देखिए भले ही वो दोनों अलग अलग वर्ड दिख रहे हो लेकिन उनके एलिमेंट क्या है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है मतलब सेट ए और सेट बी मेरे क्या है, इक्वल सेट है। तो हम लोग ऐसे टाइम में लिखेंगे सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। क्लियर है। अब उसी तरह से एक और एग्जांपल लिखा देखिए, x such that x is a प्राइम नंबर वेयर x का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 7। अब प्राइम नंबर 3 से 7 मतलब क्या कर रहेगा, अब हमको पता है प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। अब मेरे को क्या है रेंज, सबसे पहला बोले 3 मेरा आता है किसी का टेबल में नहीं आता, मतलब वो रहेगा। 4 आता है किसी का टेबल में, वो नहीं रहने वाला। अगला क्या है 5, उसके बाद 6 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, 2 के टेबल में आ जाता। उसके बाद 7, क्योंकि मेरा x का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 3 और 7 के बीच में था। अब 3 और 7 के बीच में लेकिन इक्वल है उनके साथ, लेकिन इसका मतलब 3 और 7 में पकड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास नंबर क्या क्या मिलने वाले, 3 5 एंड 7। तो देखिए मेरे पास इस तरह से फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मिले। सेकंड सेट के एलिमेंट क्या बोले, y इज एन ऑड नंबर, जहाँ पे y का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 8 तक। अब हमको क्या बोले, y मेरा क्या है, ऑड नंबर है और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 8 तक है। अब 2 से 8 के बीच में ऑड नंबर कौन से, अब ऑड नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर y के रेंज में 2 आता है, 2 के टेबल में आ जाता है, मतलब 2 रहेगा क्या, नहीं। 3 आता है क्या 2 के टेबल में, नहीं आता, मतलब वो रहने वाला है। 4 आ जाता है, वो नहीं रहेगा। 5 आता है क्या, नहीं आता, मतलब वो भी रहने वाला है। 6 आ जाता है, 2 और 3 दोनों के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 7 किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद है 8 मेरा 2 के टेबल में आ जाता है। मतलब ऑड नंबर जो है y 2 और 8 के बीच के ऑड नंबर्स क्या है मेरे पास, 3 5 और 7। और 3 और 7 के बीच के प्राइम नंबर्स क्या है मेरा, वही 3 5 और 7। दोनों के एलिमेंट क्या है, एग्जैक्टली सेम है। मतलब ये दोनों के दोनों भी मेरे क्या रहने वाले, इक्वल सेट रहने वाले हैं। भले ही मेरा दिखने में अलग दिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन जब मैं इसको लिस्टिंग में करूँगा तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली क्या दिखने वाला है, सेम दिखने वाला है। मतलब ये दोनों सेट मेरे क्या है, इक्वल सेट है। तो फिर हम लोग बोलेंगे सेट C इज इक्वल्स टू D, या फिर सेट C इज इक्वल्स टू सेट D। क्लियर है, इतना समझ गया। अब बस इतना ही हमको याद रखना है। इसके बेस में हमारा प्रैक्टिस सेट है। देखिए प्रैक्टिस सेट कितना इजी है और कितने इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप अगर चाहते होंगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं।
तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी प्रैक्टिस सेट है। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ये पूछे कि यहाँ पे कौन सा मेरा इक्वल सेट और कौन सा नहीं है, और उसके बाद हमको जस्टिफाई भी करने बोले। अब कैसे करेंगे, हमारे पास 3 सेट गिवन है और ये तीनों सेट का हमको पता है कि वैल्यू क्या है, हमको चेक करना पड़ेगा कि पहले ये तीनों सेट इक्वल है या नहीं। अब कैसे चेक करें, तो सबसे पहले देखिए मेरा सेट ए क्या दिख रहा है, ए है मेरा x वेयर 3x - 1 = 2। अब इसको मेरे को वैल्यू कितना है x का मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखिए क्या आता है इसका वैल्यू, तो क्या आता है 3x - 1 = 2। अब -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3x = 2 + 1। 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड x = 3 / 3 कितना हो जाएगा x का वैल्यू 1। इसका मतलब मेरा इस सेट का आंसर कितना आता है, देयरफॉर a = कितना निकल रहा है मेरा 1 निकल रहा है। क्लियर है, हमारा एक ही वैल्यू आया, वो क्या है 1। उसी तरह से हमारे सेट बी को देखिए, सेट बी के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, हमारा क्या बोले यहाँ पे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है x मेरा नेचुरल नंबर बिटवीन, बट x जो भी है मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, क्या है बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। x मेरा ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता, और कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जो किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। लगभग सभी नंबर तो गए, कौन सा नंबर बचा, तो हमारे पास एकलौता ऐसा नेचुरल नंबर है, वो क्या है 1 है। 1 एकलौता ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आने वाला है, तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर b = कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू, इसका भी एलिमेंट क्या निकला 1 निकला। ये मेरा रफ साइड है, इसको सेपरेट करके रखता हूँ। क्लियर है, तो मेरा सेट बी का वैल्यू एलिमेंट क्या निकला, ये भी 1 निकला। उसी तरह से सेट सी का भी चेक करते हैं। सेट सी का एलिमेंट क्या है हमारे पास, तो सी का एलिमेंट है कुछ इस तरह से, क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x मेरा क्या है नेचुरल नंबर है, जहां x का वैल्यू क्या है 2 से छोटा <2। अब नेचुरल नंबर हमको पता है क्या होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको नेचुरल नंबर क्या चाहिए 2 से छोटा चाहिए। अब 2 से छोटा नेचुरल नंबर एकलौता 1 ही है ना, मतलब यहाँ पे भी मेरा क्या निकला सेट सी का एलिमेंट निकला 1। अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों सेट्स के एलिमेंट क्या है सेम है, तो फिर मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा कि मेरा सेट ए बी और सी क्या है इक्वल है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर a = b = c। क्यों है ये तीनों के तीनों इक्वल, बिकॉज सेट a b एंड c आर एग्जैक्टली सेट a, सेट b एंड c आर हैविंग एलिमेंट्स having exactly same element। तो देखिए मेरा ये तीनों के तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया सेट, और मैंने यहाँ पे अपना जस्टिफाई भी कर दिया। क्लियर है, तो इस तरह से हमको हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। उसी तरीके से सेम टू सेम मेरा सेकंड भी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोले, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको ये बोले कि हमारा सेट ए और बी क्या इक्वल सेट है, और हमको हमारे आंसर का रीजन भी बताने बोले। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे देखिए हमारे पास सेट पहले क्या गिवन है, पहला सेट है a = इवन प्राइम नंबर। अब a मेरा क्या है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या है मेरा, हम लोग लिखेंगे a = क्या है मेरा इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो नंबर मेरा इवन भी हो और वो नंबर जो नंबर मेरा प्राइम भी हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है हमारे पास, तो ऐसे एक लौता नंबर है 2, क्योंकि 2 मेरा क्या है इवन नंबर है। हमको पता है 2 4 6 8 10 12 ये सब मेरे इवन। प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता, जैसे 2 3 5 7 11 13 सिर्फ खुद के टेबल में आना चाहिए। तो ऐसा मेरे पास एक लौता नंबर है जो दोनों में सेम है, वो क्या है 2 है ना। तो फिर मैं डायरेक्टली बोलूँगा देयरफॉर मेरा सेट ए का एलिमेंट क्या निकलता है 2 निकलता है। कितना इजीली निकल गया। सेम टू सेम उसी तरह से हमारे सेट बी को भी देखते हैं। सेट बी का एलिमेंट क्या है, बी में क्या बोले हमारे पास x सच दैट 7x - 1 7x - 1 = कितना है 13।
अब देखिए हमारे पास इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते, क्या निकलता है 7x माइनस 1 इक्वल्स टू कितना है 13, 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, तो फिर क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 13 + 1, 13 + 1 कितना होता है 14, 7 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड 14 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा मेरा 2। तो देखिए मेरा x का वैल्यू कितना निकला, अगेन 2 निकला, मतलब मेरा सेट B का भी एलिमेंट मेरा क्या है 2 है। यानी ये दोनों सेट फिर से एग्जैक्टली सेम निकल गया, मतलब ये दोनों सेट भी मेरे क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे देयरफॉर सेट A इज इक्वल्स टू B, दोनों का दोनों सेट मेरे क्या है इक्वल है। और रीजन क्या है सेट A एंड B हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो इतने इजीली हमको ये सॉल्व हो जाएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हम लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई। यहाँ पे हमको ये बचाना है कि कौन सा हमारा एम्प्टी सेट है और क्यों है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले हमारे पास कुछ इस तरह से, देखिए a इज इक्वल्स टू क्या बोले a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर। a मेरा क्या है एक नेचुरल नंबर है, जहां पे क्या बोले इसके बारे में स्मॉलर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, विच इज स्मॉलर देन 0। अब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो स्मॉलर देन 0 है, आप बता सकते हैं क्या। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है क्या जो 0 से छोटा हो। हमको पता है नेचुरल नंबर कौन सा होता है 1 2 3 4 इस तरह से जो चलता है इसको हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन मेरे को कैसा कंडीशन बोले कि हमको नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन किससे छोटा 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, होता ही नहीं है, मतलब वो मेरा क्या होगा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब ये सेट अगर नहीं हो सकता देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर A इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये मेरा क्या है एम्प्टी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। अब नहीं आ सकता तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल देंगे देयरफॉर सेट A इज एन एम्प्टी सेट, सेट A इज एन एम्प्टी सेट। क्यों है एम्प्टी, बिकॉज इट कंटेन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट। क्लियर है, देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। हम लोगों को बस ये चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी है तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि वो एम्प्टी है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर उसके अंदर एलिमेंट है, इसी वजह से वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। बस इतना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास सिंपली हमारे पास सेट देखे है b इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है मेरा 0 है। अब देखिए इसको इक्वेशन का फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या निकलता है 0 ही निकलता है ना, मतलब एक्स का वैल्यू मेरा क्या निकलने वाला है 0 निकलने वाला है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर जो मेरा एलिमेंट है b का तो वो क्या निकला 0 निकला। देखिए याद रखिए 0 है मतलब वो एम्प्टी नहीं हो गया, 0 खुद भी एक एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे b सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो क्या है 0। अब बताइए एम्प्टी सेट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट आ चुका है, भले ही वो 0 हो लेकिन एलिमेंट है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे सेट b इज नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों नहीं है वो एम्प्टी सेट, बिकॉज इट कंटेन्स वन एलिमेंट, बिकॉज इट कंटेन्स वन एलिमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में मेरा सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस हमको ये चेक करना है कि एम्प्टी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले हम लोगों को, हमारा सेट कुछ इस तरह से गिवन है c इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी इधर इस तरह का है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले हम लोगों को,
हमारे पास ये बोले कि हमारा एक इक्वेशन है 5x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना है, 0 है, जहाँ x बिलोंग्स टू क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है। इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम इसको अगर सॉल्व किए तो क्या आने वाला है, -2 उस तरफ गया तो +2, 5x इज इक्वल्स टू 0 + 2, 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होता है। 5 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 5। अब देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू निकला, यानी मेरा x का वैल्यू कितना निकल रहा है, 2/5। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरे को कंडीशन क्या बोले थे, x जो है वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे मेरा x नेचुरल नंबर निकला क्या, वो तो मेरा रैशनल नंबर निकला, मतलब फ्रैक्शन में निकल गया। तो वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है क्या, नहीं होगा। भले ही मेरा x का वैल्यू निकला, लेकिन यहाँ पे x का कंडीशन था नेचुरल नंबर, जो कि वो नहीं दे पाया। और नहीं दे पाया मतलब वो क्या है, वो कोई भी एलिमेंट आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर क्या है मेरा सेट C इक्वल्स टू क्या है, ये कंप्लीटली एम्प्टी है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अब आप बोलोगे 5 भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इसको इस तरह से भी लिखे तो भी ये सही है, याद रखना इसको। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर सेट C is an empty set। क्यों है empty set, क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इट कंटेन्स नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। अब देखिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो जल्दी से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हमको, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको यहाँ पे ये पहचानना है कि कौन सा सेट मेरा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अब बड़ी इजीली हम पहचान सकते हैं, हमको पता है अगर काउंटेबल है तो फिर फाइनाइट, और अगर अनकाउंटेबल है तो फिर इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, a इज इक्वल्स टू a सच दैट x इज लेस देन 10। x मेरा क्या है, 10 से छोटा है। x इज ए नेचुरल नंबर और x मेरे क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और वो क्या बोले हमारे उसका रेंज दे दी, जो कि मेरा क्या है, 10 से छोटा। तो मेरा सेट कुछ इस तरह का बनेगा। क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कहाँ तक, 10 से छोटा मतलब कहाँ तक, 9 तक चलेगा। मतलब देखिए इस सेट का एंड मिल चुका है। तो फिर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इट इज क्या है, फाइनाइट सेट। और क्यों है, एज वी काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस काम खत्म। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना इजी है। अब इसी तरह से देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या बोले, y इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। अब ये y क्या बोले, मेरा इंटीजर है और y का वैल्यू मेरा क्या है, -1 से छोटा। अब इंटीजर में आप जानते हैं क्या क्या रहते हैं, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोले कि y जो है मेरा -1 से छोटा, -1 से छोटा नंबर क्या होता है, -2 -3 -4 -5। इंटीजर्स का एंड है क्या, नहीं है, मतलब उसका भी एंड मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। तो मेरा सेट क्या रहेगा, कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। क्या रहेगा, -1 से छोटा, -2, फिर -3, फिर -4, और ये ऐसा ही चलते रहने वाला है। इसका एंड हमको गिवन है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये मेरा कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। क्या है ये मेरा, इनफाइनाइट सेट, एज वी कैन नॉट काउंट number of elements, cannot count the number of elements। अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर को इस तरह से लिखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बस नंबर की जगह NO डॉट लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट में। अब उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। अब बताइए आप बड़े इजीली आपके क्लास के 9th क्लास के बच्चे गिन सकते हैं ना, बड़े इजीली गिन सकते हैं। तो यानी कि वो सेट मेरा क्या है, फाइनाइट है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट इज, ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम बड़े इजीली हमारे क्लास के बच्चे गिन सकते हैं। तो फिर हम बोलेंगे इट इज फाइनाइट सेट एज we can count number of student in class 9।
काम खत्म। कितना इजीली सॉल्व हो गया। बस हमको यही बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके गांव के जो पीपल्स है उनकी क्वांटिटी। अब देखिए आप बड़ी इजीली गिन सकते हैं ना, आपके गांव में कितने लोग हैं, मतलब वो मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है। तो फिर हम यहाँ पे भी लिखेंगे देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट। ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों है, एज वी कैन, क्योंकि हम गिन सकते हैं हमारे गांव के लोगों को, एज वी कैन काउंट नंबर ऑफ पीपल्स इन द विलेज, क्योंकि हम लोग गांव के लोगों को बड़े इजीली गिन सकते हैं। समझ गया। अब इसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी, आपके स्कूल के लैबोरेटरी में कितने एपरेटस है वो गिनना है। गिन सकते हैं ना बड़ी इजीली, इनफाइनाइट एपरेटस तो हो गए नहीं, गिनती लायक ही होंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर इट इज क्या है मेरा, फाइनाइट सेट है, एज वी कैन काउंट number of apparatus in the laboratory। कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, हमारा क्या बोले, होल नंबर का सेट। अब होल नंबर आपको पता है क्या है, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहता है। तो सेट ऑफ होल नंबर हम गिन सकते हैं ना बड़ी इजीली। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या रहेगा, इनफाइनाइट से। बस सॉरी, गिन नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि उसका कोई एंड है क्या होल नंबर का, नहीं है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, तो नाम दे दिया ए, 0 1 2 3 और इस तरह से वो क्या रहेगा, चलते ही रहेगा। उसका एंड मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। क्या है ये, infinite set, as we cannot count the number of elements। काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, सेट ऑफ रैशनल नंबर। हमको रैशनल नंबर का सेट बोले। अब रैशनल नंबर मतलब देखिए जो अपन वाले फॉर्मेट में रहता है, फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अब देखिए जो मेरा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से, ये सब मेरे रैशनल नंबर नहीं है क्या, ये सब भी मेरे रैशनल नंबर है। क्योंकि हमको पता है, जैसे मेरा अगर नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4, अब इनके डिनोमिनेटर में कुछ ना होने का मतलब क्या है, 1 है सभी के, और ये सब मेरे क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया ना। मतलब यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सबके सब मेरे क्या है, रैशनल नंबर में आते हैं। इसका मतलब ये मेरा क्या रहेगा, अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर अगर मेरे इनफाइनाइट है तो फिर रैशनल नंबर में क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, integers are all includes in क्या है, किस में इंक्लूड रहती है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये सब के सब मेरे किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज, ये मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि हम इसको भी क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। एज वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट। काम खत्म। कितना इजी एक्सरसाइज था। तो देखिए इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होगा तो आज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसके प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।